देखिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है और ये इशारा आप लोगों के लिए है। यहाँ पर देखिए, भारत गैस का एक एम्प्लॉय किस प्रकार से साइकिल के पीछे ये लकड़ी का गट्टर बांध करके घर ले जा रहा है और इससे ये खाना बनाएगा। ये शहरों में एलपीजी क्राइसिस होता है, गांव में तो इस तरह से चूल्हे पर लोग खाना बना लेते हैं। महीने 2 महीने अगर उनको सिलेंडर नहीं भी मिलता है तो वो काम चला लेते हैं। जिस प्रकार से कोरोना आया था तो लोग गाँव में भी भाग करके आए थे और उसी प्रकार से ये एलपीजी क्राइसिस ज़्यादातर शहरों में होता है। गांव में अभी लोग ना अपना अल्टरनेट ऑप्शन तलाश के रखते हैं। अब जैसे देखिए, शहर के लोग क्या करें, उनके पास तो ये होता है कि अगर एलपीजी नहीं मिलता है उनको कोई नया अल्टरनेट ऑप्शन तलाशना होता है। यहाँ पर आप लोग समझिए, अगर आपके पास एलपीजी सिलेंडर है नहीं है तो यहाँ पर देखिए, आपको एक इंडक्शन चूल्हा लेना है। कितना खर्च आता है एलपीजी सिलेंडर का और इंडक्शन चूल्हे का कितना खर्च आता है। जैसे 14 किलो 200 ग्राम का सिलेंडर 913 रुपये का मिलता है, वहीं इंडक्शन चूल्हा 1 महीने में अगर 78 यूनिट बिजली खाता है। 1 यूनिट बिजली की कीमत 8 रुपये है, कहीं 7 रुपये है तो कहीं 8 रुपये है, ये अलग अलग होता है। ये महीने का 624 रुपये हो जाता है और ये 913 रुपये होता है। ये सोचिए ना, 300 रुपये कम ये आपकी सेविंग करा देता है, 300 रुपये का। और इससे ये क्या क्या फ़ायदा होता है कि एनर्जी इफिशियंट ज़्यादा होता है, फास्ट कुकिंग होता है, कॉस्ट भी सेविंग होता है। तो महीने का आपका 300 रुपये का बचत होता है एलपीजी सिलेंडर से तुलना की जाए। इसलिए आप लोग एलपीजी क्राइसिस जब तक चल रहा है आप लोग इंडक्शन चूल्हा ले लीजिए और ये बहुत कम खर्च में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर समझिए, इंडक्शन चूल्हा की कीमत अगर जैसे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अभी अगर देखा जाए तो कीमत ना, इसकी डिमांड 20 गुना बढ़ गई है। कितना? 20 गुना डिमांड बढ़ गई है। सोचिए, इतना गुना डिमांड बढ़ रही है और कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए हम कीमत में बढ़ोतरी कर रहे हैं। कई कई ऐसे ना शॉपिंग साइट है जहां पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। लोग ज़्यादातर इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पास एलपीजी सिलेंडर के लिए ना उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको दौड़ना पड़ रहा है तब मिल रहा है, तो इसलिए लोग ना एक इंडक्शन रखना चाह रहे हैं। और जैसे अभी अगर दिल्ली में कीमत के बारे में बात की जाए तो 913 रुपये है सिलेंडर की कीमत, मुंबई में 912 रुपये है। तो वहीं अगर आपके पास इंडक्शन आ जाता है तो ये ना जैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जैसे एलपीजी की कमी, शॉर्टेज का डर, घरेलू और कॉमर्शियल दोनों में सप्लाई जो बाधित हुई है, इससे ना लोग डर करके वो सिलेंडर की जगह वो इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं। और जैसे टाइम पीरियड इसका 21 से बढ़ाकर 25, 25 से बढ़ाकर के गाँव में तो 45 दिन कर दिया गया है, तो इसलिए लोग भी इंडक्शन खरीद रहे हैं। और इसका ये कारण ये भी है कि फ्लिपकार्ट पर सेल्स ट्रिपल, अमेजन पर 20 गुना तक ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो लोग खरीद कर रखना चाहते हैं कि उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन तो रहे। और यहाँ पर देखिए, जैसे अगर इस वजह से इंडक्शन कंपनियों के शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जैसे 13% की बढ़ोतरी हुई है ये जो प्रेस्टीज के, हॉकिंस के और पिजन के, बजाज के, ये 7 से 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। मार्केट ग्रोथ डाटा की बात की जाए तो 2025 के लास्ट तक ये इनका ग्रोथ इतना था और 2031 तक अनुमानित ये इतना हो जाएगा, इतने परसेंट की बढ़ोतरी के साथ इतना हो जाएगा। अब जैसे अगर ये ऑप्शन ये भी होता है कि इंडक्शन वर्सेस गैस, बचत का हिसाब आपने पहले ही समझ लिया है कि आपको इसमें ना महीने का 624 रुपये देना होता है, 8 रुपये प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से, और सिलेंडर की कीमत 913 रुपये है। तो इस वीडियो को ज़्यादातर आपने ना उन माताओं बहनों के पास शेयर कीजिए जिनको ना अभी एलपीजी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, तो उनको ये वीडियो देखना चाहिए और इससे जब वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा तो वो इंडक्शन चूल्हा खरीद लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, महीने का बचत 200-300 रुपये हो जाता है आपका। और ये लॉन्ग टर्म में अगर आप 12 महीने में 12 सिलेंडर लेते हैं तो ये सोचिए ना, 3600 रुपये की बढ़ोतरी आपकी हो जाती है, सेविंग होता है 3600 रुपये का। लेकिन शुरुआत में जो कीमत लगती है 2000 से 4000 रुपये के बीच ये इंडक्शन की कीमत होती है। ये जो ऊपर का बर्तन आपको देख रहे हैं ना, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ सकता है। यदि आपके घर में है तो कोई बात नहीं, फिर तो ना आप लोग यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, खाना बनाने
का जो प्रमुख इसमें फ़ायदा बताए जा रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ खाना बनाता है, एनर्जी की बचत करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ बर्तन ही गर्म होता है, बाकी के ना एनर्जी लॉस नहीं होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से आपका खाना तैयार करता है। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी के बीच में अगर कोई मेटल रख दिया जाए तो वो तेज़ी से हॉट होने लगता है, और जब वो हॉट होगा तो उस पर रखा चीज़ जल्दी से गर्म हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम पर ये आधारित है और ये बेहद सुरक्षित है। इससे ना बच्चे जलते हैं, ना कोई इससे कोई खतरा है इस तरह का, तो ये जलने का भी खतरा इसमें बहुत कम होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर इससे देखा जाए तो पर्यावरण के लिए भी बहुत बेहतर है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ना जैसे इस पर सिर्फ वही बर्तन चलते हैं कि जो ये एल्युमिनियम के बर्तन, कांच और पुराने ये बर्तन नहीं चलेंगे। ये अगर आप लोग सोच रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ स्टील के, कास्ट आयरन के और कुछ एल्युमिनियम के चलते हैं, तो आपको कुछ स्पेशल बर्तन लेने पड़ सकते हैं। शुरुआत में अच्छे बर्तन खरीदने पड़ते हैं आपको। बिजली कटने पर ये काम नहीं करता है, इसलिए आप लोग बैकअप के तौर पर आपके पास सिलेंडर होना चाहिए। और जैसे ना रसोई ठंडी रहती है, इंडक्शन से साफ़ सफाई में आसान होता है, तापमान का सटीक नियंत्रण होता है और पर्यावरण के लिए ये बेहतर होता है। तो आई होप इंडक्शन के बारे में आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादातर शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो यदि आप लोग एलपीजी क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी राय क्या है, क्या आपके राज्य में आप कहाँ से हैं और वहाँ पर क्या हालत है। तो हमें भी आपके द्वारा बताए हुए जो सुझाव हैं, जो कमेंट है ना, उससे हमें भी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।